हाय हेल्थ फ्रीक्स, क्या आप उनमें से एक हैं जो कीटो डाइट करते हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं जो फुल कीटो करने के अलावा भी कई लो कार्ब डाइट्स ट्राई करते हैं, यानी वो वजन पर नियंत्रण रखते हुए भी थोड़ा सा मजा उठा सकते हैं। चलिए मैं इसमें आपकी मदद करती हूँ। ऐसे बहुत से हाई कार्ब फूड्स हैं जो आपको लो कार्ब डाइट में नहीं खाने चाहिए। आज के वीडियो में हम ऐसे 9 खाद्य पदार्थों की बात करेंगे। क्या सफेद ब्रेड उनमें से एक है? बियर का क्या मुझे सच में सुबह के नाश्ते का सीरियल छोड़ना पड़ेगा? फ्रेंच फ्राइज भी? पहला, फ्रेंच फ्राइज। जी हाँ, मुझे पता है अभी आप बहुत निराश हैं, लेकिन जिंदगी निराशाओं से भरी है और फ्रेंच फ्राइज कार्ब्स से। मैकडॉनल्ड्स से ऑर्डर किए एक मीडियम फ्राइज में आपके डेली कार्ब्स का लगभग 16% होता है। अगर आप लार्ज का ऑर्डर देते हैं तो 66 ग्राम कार्ब्स और आपके डेली वैल्यू का 24% मिलता है। इससे पहले कि आप कार्बो नंबर से कंफ्यूज हो जाएं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। दिन भर में कंज्यूम किए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स की औसत मात्रा लगभग 300 ग्राम रिकमेंड की जाती है। ये प्रतिदिन 2000 कैलोरी वाली डाइट के लिए सामान्य है। अगर आप वजन घटाने के लिए कार्ब्स कम कर रहे हैं तो शुरुआत में 50 से 100 ग्राम कम करें, ज्यादा से ज्यादा 150 कर लें। अगर आपको वजन घटाना है तो फ्रेंच फ्राइज आपके दोस्त बिल्कुल भी नहीं, वो आपके साथीदार भी नहीं होने चाहिए। अगर कार्ब्स कन्विंसिंग नहीं हैं, तो भी इनसे बहुत सारा नमक पेट में जाता है। मैकडॉनल्ड्स के उसी ऑर्डर में 190 मिलीग्राम सोडियम होता है, जो आपकी डेली वैल्यू का लगभग 10% होता है। फ्राइज के साथ एक और बड़ी समस्या ये है कि वो अक्सर अन्य फैटनिंग स्नैक्स के साथ खाए जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ बर्गर्स, डीप फ्राइड अचार और सोडा की। शायद आपको फ्रेंच फ्राइज या अनियन रिंग्स पसंद हो। चाहे जो हो, फ्राइज उन लोगों के लिए अच्छे नहीं जो लो कार्ब डाइट पर हैं। दूसरा, सफेद ब्रेड। जी नहीं, आपको बिना बन का बर्गर खाने की जरूरत नहीं। अगर आप ग्लूटेन कट नहीं कर रहे या फुल कीटो पर नहीं, तो जिंदगी को इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लो कार्ब रूटीन फॉलो करना चाहते हैं तो शायद सफेद ब्रेड की जगह कुछ और खाना चाहिए। सफेद ब्रेड की केवल एक स्लाइस में 14 ग्राम कार्ब्स होते हैं। अगर आप इसकी जगह गेहूं खाने की सोच रहे हैं तो ऐसा मत करिए। गेहूं के ब्रेड की एक स्लाइस में 17 ग्राम कार्ब्स होते हैं। तो सुनिए, शायद आपको अपने सैंडविचेस बिना ब्रेड के खाने चाहिए। अगर आपको कुरकुरापन चाहिए तो लेटस के 2 मोटे टुकड़े साथ रख लें। ये ट्रिक कभी फेल नहीं होती। मेरा मतलब, आप चीज बर्गर खाने के कॉन्टेस्ट में भाग नहीं ले पाएंगे, लेकिन विनर्स चांसेस लेते हैं। और जैसा कि आपको पता है, लेटस में कार्ब्स बहुत कम होते हैं। तीसरा, बीन्स। बीन्स आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं। उनमें ढेर सारा फाइबर होता है जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आपकी लो कार्ब डाइट अच्छी जा रही है तो उन्हें जितना हो सके अवॉइड करें। बस एक कैन को हमेशा अपने पास इमरजेंसी फूड के तौर पर रखें। आपको डेली सोडियम वैल्यू का 33% देने के अलावा कैंड किडनी बीन्स में लगभग 40 ग्राम कार्ब्स होते हैं। अगर ज्यादातर लोगों की तरह आपको भी बीन्स पसंद हैं, तो आप शायद पूरा कैन एक बार में खा सकते हैं। आपको लगता है ये बुरा है? पिंटो बीन्स और छोलों के केवल एक कप में लगभग 40 ग्राम कार्ब्स होते हैं। बीन्स से आपका पेट भर सकता है, लेकिन इससे आपके कार्ब्स कम नहीं होंगे। चौथा, बियर। सॉरी पार्टी पीपल, लेकिन अगर आप डाइट पर हैं तो आपको बियर फेंक देनी चाहिए। मतलब सच में बियर की बोतल उठाकर नहीं फेंकनी, नहीं तो बारबेक्यू में बीचों बीच आप बड़े झगड़े में फंस सकते हैं। आप वहाँ पार्टी करने गए हैं, लड़ाई झगड़ा करने नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत वजन घटाना चाहते हैं तो शराब पीना एक स्मार्ट आइडिया नहीं। हो सकता है आप नशे में धुत होकर रात के 2 बजे बर्गर किंग में फ्रेंच फ्राइज चुराते मिले। खैर चलिए, अब गंभीरता से बात करते हैं। बियर कार्ब्स की खदान होती है। एक बोतल में आपकी डेली वैल्यू का 5% होता है। आपके बारे में तो नहीं पता, लेकिन अक्सर लोग एक रात में 1 से ज्यादा बोतल पी लेते हैं। अगर फ्राइडे की रात हो और आप अच्छा महसूस कर रहे हो तो 6 बोतलों का मतलब है आपके दिन भर के कार्ब्स का 30%। कार्ब्स कम करते वक्त बियर को नहीं भूलें। अगर आपने अपनी शराब पर नियंत्रण नहीं रखा तो आप कुछ वजन नहीं घटा पाएंगे। पांचवा, दूध। ये हमारी लिस्ट की सबसे पोलराइजिंग चॉइसेस में से एक है। कुछ लोगों को दूध पीना पसंद होता है तो कुछ लोगों को इससे इतनी नफरत होती है कि उनका बस चले तो वो सीरियल भी बियर के साथ लें। लेकिन अगर आप कार्ब्स कम कर रहे हैं तो आपको इनमें से कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। हम जल्द ही सीरियल की भी बात करेंगे, लेकिन जरा पहले दूध की बात करें तो एक कप में 12 ग्राम कार्ब्स होते हैं। अगर आप दिन भर दूध पीते रहें तो शायद अपनी डेली वैल्यू का 15% पी लें। अगर आपको प्यास बुझाने के लिए ठंडा तरोताजा ड्रिंक चाहिए तो ज्यादा पानी पिए। इससे आप हाइड्रेट होंगे और वजन घटाने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले, क्या आपको अपनी सेहत की काफी चिंता है? अगर हाँ, तो हमारा रीसेंट वीडियो देखें, अनजाने में हुए स्ट्रोक का इलाज कैसे करें। अब वापस चलते हैं उन हाई कार्ब फूड्स की ओर जिन्हें आपको अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए। छठा, स्टार्ची सब्जियां। अब ये कुछ नया है।
क्या मुझे सब्जियां नहीं खानी चाहिए? यहाँ कुछ खास सब्जियों की बात हो रही है। जी हाँ, कई सब्जियों में फाइबर होता है जिससे वजन घटाने में सचमुच मदद मिलती है, लेकिन कुछ सब्जियों में फाइबर की बजाय कार्ब्स ज्यादा होते हैं जो उनके लिए अच्छे नहीं, जो पतला होना चाहते हैं। मैं बात कर रही हूँ आलू, शकरकंद, सुरन, मटर, चुकंदर और कॉर्न जैसी सब्जियों की। 1 कप कॉर्न में लगभग 40 ग्राम कार्ब्स होते हैं। एक मध्यम आकार के आलू में भी इतने ही होते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि आप सब्जियों के डिपार्टमेंट में नहीं जीत सकते, तो भी उम्मीद बची है। आपको ब्रोकली, जुकीनी, पालक और शतावरी जैसी चीजें खानी चाहिए। ये सभी काफी मजेदार होती हैं। 7वां, स्पगेटी। क्या आप नहीं जानते कि पास्ता में ढेर सारे कार्ब्स होते हैं? आप इसी दुनिया में रहते हैं ना? वेल, स्पगेटी सबसे प्रसिद्ध कार्ब हेवी मील है। केवल 1 कप पकी स्पगेटी में आपके डेली वैल्यू का 16% होता है, यानी लगभग 43 ग्राम। 1 कप पके पास्ता में आपको लगभग 37 ग्राम मिलेंगे। लो कार्ब पास्ताज होते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर में सब्जियां होती हैं। क्या आपने कभी एग प्लांट, लजाने और कैबेज नूडल्स के बारे में सुना है? स्पगेटी स्क्वॉश का क्या? मुझे पता है ये अजीब है, लेकिन अगर वजन कम करना है तो इन चीजों के बारे में सोचिए। 8वां, सीरियल। कहा था ना मैं इस पर आऊंगी, लेकिन सीरियसली सीरियल में ढेर सारे कार्ब्स होते हैं। आपके कुछ पसंदीदा ब्रांड्स आपकी डाइट को एक झटके में खराब कर सकते हैं। सिर्फ 1 कप में आपके डेली कार्ब वैल्यू का 12% होता है। सिर्फ 1 कप में, वो भी तब जब आप सुबह खाए जाने वाले सीरियल की मात्रा को मेजर करें तो। आप तो 1 कप से बहुत ज्यादा खाते होंगे। क्या फ्रॉस्टेड फ्लेक्स के बारे में सोच रहे हैं? इनमें भी उतनी ही मात्रा में कार्ब्स होते हैं। रेजन ब्रांड, फ्रूट लूप्स, लकी चार्म्स, सभी में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, लो कार्ब सीरियल्स भी होते हैं। जी नहीं, उनमें बैंगन, पत्ता गोभी या स्क्वॉश नहीं होता। 9वां, जूस। लो कार्ब डाइट और जूस क्लेंज एक साथ सही काम नहीं करते। कार्ब्स कम करते वक्त कंज्यूम करने वाली सबसे बुरी चीज है जूस। अगली बार जूस पीने से पहले इस बारे में सोचें। 1 कप रेगुलर एप्पल जूस में लगभग 30 ग्राम कार्ब्स होते हैं। मैं आपको थोड़ा और पर्सपेक्टिव देती हूँ। 227 मिलीलीटर कोका कोला में लगभग 27 ग्राम कार्ब्स होते हैं। अगर ग्रेप जूस की बात करें तो जी हाँ, इसमें ढेर सारा विटामिन सी और अच्छी मात्रा में पोटेशियम है, लेकिन साथ ही भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स भी। अंगूर की 340 ग्राम की सर्विंग में 60 ग्राम कार्ब्स होते हैं। केवल 1 कप में ही 40 ग्राम होते हैं। अगर आप सुबह उठकर 1 गिलास पीते हैं तो आपको दिन की शुरुआत में ही डेली वैल्यू का लगभग 15% मिल जाता है। क्या आप कार्ब्स कम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप इनमें से किसी खाद्य पदार्थ को छोड़ने की सोचेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। आपसे सुनकर हमें खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।